नित्य संशय सब हरणा। बड़ी अद्भुत महिमा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब राजा परीक्षित को ब्राह्मण ने श्राप दिया, जाओ 7 दिन बाद मर जाओगे, राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए और सुखदेव जी भगवान स्वयं नारायण कृष्ण अपने भक्त के लिए सुखदेव बनकर प्रकट हो गए। सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न कर लिया, प्रभु मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? अच्छा आपको पता है मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ जी मैया, आप में से जितने लोग मनुष्य हैं हाथ उठा के हमें बताओ कि हम मनुष्य हैं। जो हैं वो हाथ उठाएंगे, जल्दी उठाओ मेरी माँ। जो मनुष्य हैं पूरा पूरा हाथ उठाएं। अच्छा जय हो, मनुष्यों की जय हो। अच्छा मनुष्य हो आप लोग? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर उस शुद्ध सोने में थोड़ा से तांबा मिला दो, अन्य धातुएं मिला दो, तो वो सोने की शुद्धता जो है ना वो कम हो जाती है। फिर वो 23 कैरेट का, 22 कैरेट का, 20 कैरेट का हो जाता है। समझ रहे हो? सोने में मिलावट होती है तो उसकी शुद्धता कम हो जाती है। ऐसे ही आप लोग जब जन्म लिए थे ना, तब आप लोग 100% मनुष्य थे, बिल्कुल 24 कैरेट के थे। पर ज्यों ज्यों बड़े होते गए आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आप सभी के भीतर, हम सभी के भीतर ये मिलावट होती गई। अच्छा आप में से यहाँ कितने लोग हैं जिनके अंदर मिलावट नहीं है? सोने में मिलावट होती है, सोना तो ठीक है, इंसानों में भी मिलावट हो गई है। क्या मिल गया आपके अंदर? जब आपका जन्म हुआ था ना, तब आप बिल्कुल 24 कैरेट के थे, कोई मिलावट नहीं। छोटे से बच्चे के अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना बदले की भावना है, ना अहंकार है। पर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है हम सभी के अंदर क्या हो जाती है मेरी माँ? मिलावट हो जाती है। और किसी किसी के अंदर इतनी ज्यादा मिलावट हो जाती है कि वो पूरा ही नकली होता है। कई बार तो असली के चक्कर में नकली ले आते हैं लोग। अच्छा आप बताएंगे कि आप कितने कैरेट के हैं? 24 के हैं, 20 के हैं, 15 के हैं, 10 के हैं, 1 के हैं या 2 के हैं? भैया बताओ आप कितने कैरेट की हो अपने? और ये बात पड़ोसी नहीं बताएगा ना, मैं बताऊंगा, आपकी आत्मा से आवाज आ जाएगी कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं। बताओ आप कितने कैरेट के हो? हाँ नहीं पता? मैया जी आप बताओ आप कितने कैरेट की हो? कितने? नहीं पता? 10 की, 20 की, कुछ तो बोलो, आपको तो पता होगा। आप कितना झूठ बोलती हैं। जितना मिलावट आपके अंदर होगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, कपट, क्या क्या मिला है, ये मिलावट जितनी ज्यादा होगी उतना कैरेट कम हो जाएगा, उतनी शुद्धता डाउन हो जाएगी। 24 कैरेट के केवल एक ही थे, भगवान श्री राम। रावण ने वरदान मांगा था हम मनुष्यों के हाथों मरेंगे। किसी ने कहा तुम बड़ा सस्ता वरदान मांग लिए हो, इतने सारे मनुष्य कोई भी ठोक देगा तुम्हें। रावण बोला मैं बड़ा चतुर हूं, मैं मनुष्यों के हाथ मरूंगा तो सही, पर उस मनुष्य के हाथ मरूंगा जो 24 कैरेट का होगा। और 24 कैरेट के तो केवल भगवान ही थे, इसलिए रावण भगवान राम के हाथों मरे। जिनके अंदर राम जैसी मर्यादा हो उसे। अच्छा मनुष्य कैसा होना चाहिए? राम को, भगवान को राम बन के आने की क्या जरूरत थी? मनुष्यों की परिभाषा भगवान ने राम बनकर साकार कर दिया। हम हमेशा कहा करते, अच्छा आप किसी को समझाना चाहें कोई बात तो कैसे समझाएंगे? आप अपने बच्चे को यदि समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? बेटा श्रवण बनो। आप अपने बेटे को क्या कहेंगे? बेटा क्या बनो? श्रवण बनो। बेटा राम बनो। यदि राम ना होते, श्रवण ना होते तो आप उपाधि किसकी देते? उपमा किसकी देते? उदाहरण किसका देते? तो भगवान राम तो उदाहरण बनने के लिए आए हैं कि पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष। मर्यादा ऐसी होती है, मनुष्य हो तो मनुष्य के अंदर मनुष्यता होना जरूरी है। राम जैसी मनुष्यता होगी तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। राम अद्भुत हैं भक्तों। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके अंदर सत्य है वही भगवान की भक्ति करने के योग्य है। अच्छा मैया जी, आप में से कितने लोग हैं जो सदा सच बोला करते हैं? जो बोलते हैं हाथ उठा सकते हैं। जो हमेशा सच का साथ देते हैं उठा लो हाथ, देख लो। हाँ हाँ, आप बोलते हैं सच, पर आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर। हाँ जी, इसलिए सच ऐसे बोलो कि कभी भी कह सको गर्व से कि हाँ, कोशिश है हमारी कि हमारी वाणी से कभी झूठ ना निकले, हमारी वाणी से कभी असत्य ना निकले, हमारी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। सत्य ही ईश्वर है। अच्छा, आप में से कितनों को ये बात पता है कि झूठ बोलना पाप है? जिस जिसको पता है वो हाथ उठाएं बस। बचपन में हम लोग ना जब छोटे छोटे थे तब कहा करते थे झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। ये बात हम लोग बचपन में बोला करते थे। सोचिए, जब आप 5 साल के रहे होंगे, 6 साल के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, तब आपने ये बात बोलनी शुरू कर दी थी झूठ बोलना पाप है। सोचिए 10 साल में आपको बोध हो गया था कि झूठ बोलना पाप है, पर उसको आज तक अपने जीवन में उतार नहीं पाए। ये बड़ी विडंबना है। आज 70 साल हो गए हमारे जीवन को, 80 साल होने को जा रहे हैं हमारे जीवन को, आखिरी श्वासें चल रही हैं जीवन की, पर बचपन की उस बात को अभी तक हम साकार नहीं कर पाए। ये बड़ी विडंबना है। मेरी माँ, मेरी एक भी बात आप मत सुनो। आपको जितना ज्ञान है, झूठ बोलना पाप है। आप देखिए, आजकल ज्ञान की कमी आप लोगों के पास थोड़ी है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आप लोगों के पास ना हो। आपको पता है कि झूठ बोलना पाप है, आपको पता है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, आपको पता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, आपको पता है कि कपट नहीं करना चाहिए, आपको पता है कि छल नहीं करना चाहिए, आपको पता है कि धोखा नहीं देना चाहिए। आपको सब कुछ पता है। पता क्या नहीं है ये तो बताओ? पता सब कुछ है, पर जो पता है उस पे अमल नहीं किया, उसे चरित्र में नहीं उतारा। बस यही कमी रह गई हमारे जीवन में। बस भक्तों, यदि आपके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को आपने धारण कर लिया होता तो भगवान तो उसी दिन मिल जाते। जो ज्ञान था उस पर अमल कर लिया होता। भक्तों, मेरे जेब में इतनी सारी दवाइयां रखी हैं, इतनी सारी दवाइयां हैं, पर मैंने खाई एक भी नहीं। तो क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? हाँ, समय समय पे दवाइयों को खाना पड़ता। जेब में रख लेने से बीमारी नहीं जाती भक्तों, उन दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। जो ज्ञान ऑलरेडी आपके अंदर पड़ा हुआ है डस्टबिन में, उसमें से एक ज्ञान ले लीजिए, उस पर अमल कर लीजिए, चरित्र में उतार लीजिए। वही एक नौका आपको भवसागर से पार लगा देगी। एक ज्ञान आपके अंदर जो ऑलरेडी है उस पर अमल कर लीजिए, बस वही कल्याणकारी है। महाभारत में आज मैं एक कथा पढ़ रहा था, एक संत जी सुना रहे थे। संत जी ने लिखा उस कथा को। महाभारत में एक सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण थे। उनके पास, ये महाभारत की चर्चा है, व्यास जी लिख रहे हैं। सत्यव्रत नाम के पंडित जी थे। एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा, पंडित जी राम राम, मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूं। पंडित जी ने कहा, माँ मेरे से क्या गलती हो गई? लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, अब हम तुम्हारे घर रह नहीं सकते हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है हमारी। तो पंडित जी बोले, ठीक है माँ, आप जाओ। थोड़ी देर में दान आ गया। क्या आ गया? दान। दान बोलो, पंडित जी मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो। पंडित जी बोले, ठीक है, आपकी इच्छा है तो जाइए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। थोड़ी देर में
उनके पास उनकी प्रतिष्ठा आ गई। मैं आपकी प्रतिष्ठा हूं, आपकी नाक, मैं जा रही हूं आपको छोड़ के। पंडित जी ने कहा जाओ। प्रतिष्ठा भी चली गई, लक्ष्मी मां भी चली गई, दान पुण्य भी चला गया। अब आखिरी में सत्य जाने लगा। सत्य बोला, पंडित जी मैं जा रहा हूं। पंडित जी ने पांव पकड़ लिए, प्रभु आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? सत्य बोला, मन करता है जाने का। पंडित जी ने कहा, प्रभु मैंने आज तक आपको नहीं छोड़ा, मैंने लक्ष्मी छोड़ दी, मैंने अपना पद छोड़ दिया, प्रतिष्ठा छोड़ दी, सारी चीजें छोड़ दिया, पर मैंने आपको नहीं छोड़ा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए। यदि आप चले गए तो मेरा जीना व्यर्थ है, मरने के जैसा है मेरा जीवन। प्रभु आप मत जाइए। सत्य के चरण पकड़ लिए, प्रभु सब कुछ चला जाए फिक्र नहीं। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में सब कुछ चला गया, लक्ष्मी चली गई, पत्नी चली गई, बेटा चला गया, यहां तक कि हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ चला गया। क्या सत्य छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। और सत्य नहीं छोड़ा, पांव पकड़ लिया पंडित जी ने कि आप नहीं जाइए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। और जब सत्य को पकड़ा तो गई हुई लक्ष्मी, गया हुआ धर्म, गई हुई नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा, सब जो गया था सब वापस आ गया। राजा हरिश्चंद्र ने धर्म को, सत्य को नहीं छोड़ा, तो गई हुई लक्ष्मी वापस आ गई कि नहीं? गया हुआ पद प्रतिष्ठा वापस आ गई कि नहीं? बोलो मेरी मां। इसलिए लक्ष्मी की चिंता ना करें। लक्ष्मी उनके घर ही टिकती हैं जिनके अंदर सत्य की जगह है, जो सत्य को थामते हैं। लक्ष्मी चली भी जाए तो जाएगी कहां? सत्यवादियों के घर ही लक्ष्मी का वास होता है मेरी मां। आप चिल्लाते हो ना, गुरुजी काम दाम नहीं चल रहा, बड़ा टेंशन चल रही है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप सत्य का साथ नहीं दे रहे हैं। आपने सत्य को जिस दिन छोड़ दिया, लक्ष्मी उस दिन आपका आंगन छोड़ के चली जाएगी। पद प्रतिष्ठा, सुख शांति समृद्धि, यहां तक कि अन्नपूर्णा, याद रखना मेरी मां, अन्नपूर्णा भी उस दिन आपका घर छोड़ देगी जिस दिन आपने सत्य को छोड़ दिया। इसलिए हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहिए कि प्रभु सब कुछ चला जाए, मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, सत्य नहीं जाना चाहिए, मेरे सत्य की लाज आप बचाओ, मेरे धर्म की रक्षा आप करिए। भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर मेरी मां, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए सत्य को बचाइए। सत्य बच गया तो सब बच जाएगा, और सब कुछ बचा रहा और सत्य चला गया तो सब बचा के क्या करोगे? रावण के पास क्या नहीं था? था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में। रावण के पास था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बच भी जाए तो उस धन का करोगे क्या? बताइए मेरी मां। हाँ, तो मनुष्य का धर्म है सत्यम ब्रूयात। शास्त्र बहुत हैं, सार क्या है? बोले शास्त्रों का सार है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो जैसी करनी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सबके साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। एक मैया हमारे पास आ गई, गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम सबका भला करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। अच्छा एक बात बताइए,
आम का वृक्ष सदा आपको आम का बढ़िया मधुर मधुर फल देता है खाने को, फिर भी लोग उसमें पत्थर मारते हैं, फिर भी लोग उस पर लाठियां बरसाते हैं। बताओ आम की गलती क्या है? यही गलती है ना कि आपको बढ़िया मधुर मधुर फल दे रहा है। आम छाया देता है, ठंडी छांव देता है, खाने को मधुर मधुर फल देता है, यज्ञ करने के लिए लकड़ी देता है, कलश यात्रा के लिए बढ़िया पत्ते देता है, फिर भी लोग क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं कि नहीं? मेरी माँ, जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, लोग उसी का बुरा करने का सोचेंगे, उसी पर उंगलियां उठेंगी, उसी का लोग बुरा सोचेंगे। इसलिए आप, दुनिया कह रही है कहने दो, कर रही है करने दो, आप अपनी मस्ती से आगे बढ़ते रहिए। लोग क्या कह रहे हैं करने दीजिए ना। हाँ मेरी माँ, समझ रही हो ना? जो कर रहे हैं लोग करने दीजिए, आप बस गोविंद को थाम कर बढ़ते रहिए। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी बाजार जाता है ना तो कुत्ते भौं भौं करके भौंकते रहते हो। कुछ लोग उनकी आरती उतारती हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश भगवान है ये। तो ना वो आरती उतारने वालों पे ध्यान देता है ना भौंकने वालों पे ध्यान देता। आप अपनी मस्ती से आगे बढ़ती रहिए, मीराबाई बढ़ती रही। लोग मीराबाई को कहते रहे ये चरित्र से गिर गई है, चरित्रहीन है, रात रात आती नहीं है, ये वो। लोग तो मीरा को चरित्रहीन कहते रहे, और कुछ भगत लोग मीरा की आरती भी उतारते रहे कि बड़ी भक्त है भाई, ये भगवान का साक्षात्कार कर चुकी है। तो मीराबाई ने आरती उतारने वालों पर ध्यान नहीं दिया और गाली देने वालों पर ध्यान नहीं दिया। यदि इन पर ध्यान देती तो भगवान पे ध्यान नहीं दे पाती, भगवान को प्राप्त कर ना पाती, वो इन्हीं में लगी रहती जैसे आप लोग लगे रहते इन पे। आप लोग भी दुनिया को, भगवान को भूल के इन पे ही लगे हैं, किसने आरती उतारी किसने गाली दी, बस 24 घंटे यही काम लोगों का। इसलिए इससे जरा उबरिए, ऊपर आइए। किसने अच्छा कहा किसने वो भूल जाइए, हम ईश्वर को पाने आगे बढ़े। हाँ भक्तों, श्री सूत जी भगवान सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं भगवान बड़े अद्भुत हैं। भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुख धाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार। पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान ने कितने अवतार धारण किए हम सभी भक्तों के लिए? मेरी माँ बोलो, भगवान के अवतार कितने हैं मेरी माँ? आप बोलो मैया जी कितने हैं? हमने बता दिए फिर भी आपने नहीं सुना मेरी माँ। कहाँ ध्यान था? अच्छा गुरुजी वो घर की चाबी पे ध्यान था, कहाँ रख दी? वहां ध्यान था। भगवान के कितने अवतार हैं मेरी माँ? 24 अवतार। प्रेजेंट में कितने हो चुके हैं भगवान के अवतार? 23 अवतार हो चुके हैं। एक अवतार इसी कलयुग में, कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर कलयुग के अंत में होगा कल की भगवान का। कौन सा अवतार होगा? कल की भगवान आएंगे और पतितों को पावन करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। वहीं से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ भगवान के अद्भुत अवतार हैं। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण है। भक्तों, श्री सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी ने कहा, प्रभु ये भागवत की रचना क्यों की गई? ये बात जरा हमें समझाइए। तब कहा, पाराशर्यम महाभाग भवतः काचिदत् मनः। श्री पाराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज ने इस कथा को लिखा है। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक किसके कहने से किया? नारद जी। एक बार व्यास जी महाराज बद्रीनाथ में बैठे थे, बड़े उदास थे, खिन्न थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही थी। व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे पर शांति बिल्कुल नहीं थी। नारद जी ने कहा, आपको शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भागवत की शरण में आप नहीं जाएंगे।
भागवत की शरण क्या है? बोले भगवान की शरण ही तो भागवत की शरण है। भागवत और भगवान ये पर्यायवाची हैं, अलग अलग नहीं है मेरी माँ। भागवत में आप लोग यहां बैठी हो, अच्छा शास्त्रों में संतों ने यहां तक कहा है कि जो भागवत श्रवण करने बैठते हैं वो भागवत पांडाल में नहीं बैठते, वो भगवान की गोद में बैठते हैं। जहां भागवत होती है वो पूरा परिसर भगवान की गोद होता है और आप सभी भक्त भगवान की गोद में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष कथा श्रवण करने का लाभ कुछ और ही होता है। हाँ जी, मेरी माँ श्री नारद जी महाराज आ गए कीर्तन करते हुए, नारायण नारायण नारायण। मस्ती से आए, व्यास जी उदास थे। क्या हुआ? व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए, शांति का पता नहीं। नारद जी बोले भागवत की रचना करिए। व्यास जी बोले भागवत क्या होती है? नारद जी ने कहा हम सुना रहे हैं। जिस आपने इतने पुराण लिखे पर किसी भी पुराण में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का आपने विस्तार से वर्णन नहीं किया। जब तक भागवत में विस्तार से कृष्ण लीला का वर्णन नहीं होगा, इसलिए भागवत में 12 स्कंध है। सबसे बड़ा स्कंध है 10वां स्कंध, 10वां स्कंध, उसमें 90 अध्याय है और वो सारे अध्यायों में पता है किसका वर्णन है? भगवान की हर लीला का। एक भी लीला व्यास जी ने नहीं छोड़ी। अन्य पुराणों को आप उठाकर देख लीजिए, भगवान की बाल लीला इस प्रकार से किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी जिस प्रकार की बाल लीला श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। अर्थात भक्तों के लिए भागवत का लिखना जरूरी था। क्योंकि अच्छा, एक सज्जन बोले गुरुजी भागवत सुनने से क्या होगा? जब आपको भगवान राम, जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव सुनाया जाता है, कहते हैं जो लोग भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनते हैं, जो भगवान पूतना के उद्धार की कथा सुनते हैं, जो भक्त तृणावर्त, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर, कालिया मर्दन की कथा सुनते हैं, उनके अंदर के तमाम पापों को भगवान वैसे ही समाप्त कर देते हैं जैसे तृणावर्त को किया, अघासुर को किया, बकासुर को किया, शकटासुर को किया। भगवान ने ये तृणावर्त क्या? तृणावर्त कहीं बाहर का राक्षस थोड़ी है, हमारे भीतर के राक्षस का नाम तृणावर्त है। हमारे भीतर के राक्षस का नाम पूतना है, हमारे भीतर के राक्षसों का नाम अघासुर है। हाँ, ये सारे जिन राक्षसों को भगवान ने मारा है, ये राक्षस कहां से आए हैं? ये हम सभी के भीतर हैं। मैं आपको आगे बाल लीला में सारा सुनाऊंगा। ये पूतना कौन है, तृणावर्त कौन है, ये हमारे अंदर की तमाम बुराइयों को ही भगवान ने मार गिराया है। जो इन कथाओं को चित्त लगा, प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए, बना रहे तेरा प्यार। बस भक्तों, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मुझ में करोड़ों बुराइयां हैं, एक दो हो तो मैं गिना भी दूं। जन्म जन्म का पापी हूं, अपराधी हूं। प्रभु मुझे बस अपनी शरण में रखना। कभी मुझे अहंकार ना आए, कभी मुझे क्रोध ना आए, कभी मुझे कोई वासना परेशान ना करे, कभी लोभ ना आए, कभी बुराइयां ना जागे। प्रभु आप इन पर कृपा मुझ पर करेंगे, इन्हें दबाएंगे तो ये दबेंगी, नहीं तो ये मुझ पर चढ़ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें नचाता और हमें नाचना पड़ता है, इनका गुलाम बनना पड़ता है। हे प्रभु आप कृपा करो। हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, जोर से बोलो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये प्रार्थना हमें रोज 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार रोज करनी चाहिए, रोज कहना चाहिए। हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी के कहने से भागवत की रचना की। नारद जी ने कहा पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, पर जब से गोविंद की कृपा हुई तो दासी पुत्र से मैं क्या बन गया? ब्रह्मा पुत्र बन गया। मेरी माँ पिछले जन्म में जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ घर घर काम करती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत आ गए। मैंने संतों की खूब चरण सेवा करी, संतों की बहुत चरण सेवा की।
और संतों का जो जूठन था थाली में बचा हुआ वो मैं खाया करता था। श्री रामानुजाचार्य जी की मैं ये दास एक दिन जीवनी पढ़ रहा था, तो रामानुजाचार्य जी जब छोटे थे ना तो पढ़ने गए थे यादवाचार्य जी के घर। उस समय के यादवाचार्य जी बड़े अच्छे विद्वान माने जाते थे, बड़े उनका विद्यालय था, गुरुकुल था, वो गुरुकुल चलाते थे तो विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यादवाचार्य जी के घर श्री रामानुजाचार्य जी पढ़ने के लिए गए। एक दिन राजा की एक लड़की को प्रेत लग गया। अब प्रेत के पास राजा ने संदेशा पहुंचाया, यादवाचार्य जी आप आइए, आप बड़े विद्वान है, प्रेत को जरा हटाइए। गए, उन्होंने मंत्र मंत्र पढ़ा तो वो प्रेत बोला, ए भाई तेरे मंत्रों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। वो तेरा विद्यार्थी है ना रामानुजाचार्य, उन्हें बुलाओ। यदि रामानुजाचार्य जी अपने चरणों को धुल करके इस स्त्री को पिला देंगे तो मैं छोड़कर सदा सदा के लिए, मैं श्रापित प्रेत हूं, मेरा उद्धार हो जाएगा। यदि रामानुजाचार्य जी के चरणों का प्रक्षालन मुझे प्राप्त हो गया तो यादवाचार्य जी ने बुलाया, रामानुजाचार्य जी आए और उन्होंने चरणों को धुल कर दिया तो प्रेत का मुख उद्धार हो गया। वो प्रेत जाते जाते बोला, सुनो यादवाचार्य जी, आप ब्राह्मण बनने के योग्य नहीं थे, पर आपसे एक पुण्य हो गया था जिसके कारण आप इतने बड़े विद्वान बन गए। क्या पुण्य हो गया था? बोले पिछले जन्म में आपके घर कुछ संत आए थे तो आपने संतों के खाने के बाद उनकी थाली में जो जूठन बचा था उन ब्राह्मणों का जूठन आपने खा लिया था, इसलिए आपको भगवान ने इस जन्म में ब्राह्मण बनाया, नहीं तो आप ब्राह्मण बनने के योग्य नहीं थे। ये चर्चा आज सिद्ध हो गई कि नारद जी दासी पुत्र थे, परंतु वो संतों के चरण सेवा करते थे और उनका जूठन खाते थे। उससे क्या हुआ? नारद जी, अच्छा मेरी माँ एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पर एक बात सुनना कि भगवान का वासना चरणों में ही होता है। भगवान नारायण का वास कहाँ होता है? चरणों में। हर अंग के एक एक देवता होते हैं, पता है आपको? शास्त्र कहते हैं कि हाथ के देवता अलग हैं, मन के देवता अलग हैं, बुद्धि के देवता अलग हैं, पेट के देवता अलग हैं, पीठ के, तो चरणों के देवता कौन है? चरणों के भगवान नारायण है। इसलिए पांव छुए जाते हैं, हाथ नहीं छुआ जाता, सिर से सिर नहीं लगाया जाता, पर चरणों में सिर को लगाया जाता है, पांव पड़े जाते हैं। जब आप किसी के भी पांव पड़ेंगे तो वो उसके पांव पड़ना ही नहीं होता, वो तो चरणों में भगवान का वास होने से आप भगवान को ही प्रणाम करते हैं। वो प्रणाम उसको नहीं हो रहा जिसको आप कर रहे हैं, वो प्रणाम किसको हो रहा है? वो ठाकुर जी को, वो नारायण को प्रणाम हो रहा है। इसलिए आपको मैं धीरे से बोल रहा हूं, केवल आप लोग बस सुनना, कोई ना सुने। हाँ, धीरे से बोल रहा हूं, आप लोग पांव दबाना शुरू कर दीजिए। किसके? पति के, सास के, ससुर के, अतिथि के, गुरुजनों के, आप बूढ़ी मां के, बुजुर्गों के, मतलब कोई भी